सी है, जेड है, तो ये दोनों विपरीत हैं। तो ये सी और जेड कहीं पे भी आप देखेंगे एक दूसरे के अगल-बगल नहीं होंगे, यानी विपरीत सतह की फलकें अलग-अलग होंगी, अगल-बगल नहीं होंगी। बस आपको दिमाग में रखना है। विपरीत फलक, मान लीजिए अगर एक्स ऊपर है, तो एक्स का अगर कुछ कोई विपरीत है, तो इसके नीचे आएगा, ना कि एक्स का विपरीत वाई या जेड नहीं हो सकता। बी का विपरीत जेड वाई नहीं होगा, एक्स का विपरीत ए सी नहीं होगा, एक्स का विपरीत सी वाई नहीं होगा। देखिएगा, सी का विपरीत दोस्तों एक्स वाई कभी नहीं हो सकता है, सी का विपरीत जेड ही होगा। समझ रहे हैं? मतलब सी के अगल बगल जो पास है फलक पे है वो कभी नहीं हो सकते। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? अब देखिए समझेंगे, अब थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है, तो आगे हम चलेंगे। जो क्वेश्चन हम लोगों का क्या, हेलो, हाँ देखिए, अब आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है मतलब अब यहाँ पे हम लोग विपरीत 1 2 3, यानी ए का विपरीत डी, ए का विपरीत क्या होगा? डी। उसके बाद से 1 2 3, बी का विपरीत ई, बी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई। अब जो बच गया एन का विपरीत ओ, या 1 2 3 बगल में है ओ, या 1 2 3 इधर से भी काउंट करेंगे बगल में एन, तो एन का विपरीत क्या होगा? एन का विपरीत होगा ओ। अभी हम आप लोगों को बताएं, देखिए अगर ये पहला पासा को देखें तो ए का विपरीत क्या है? डी। ए का विपरीत डी है, तो यहाँ पे देखेंगे ए अगर यहाँ पे है तो डी कहाँ होना चाहिए? डी नीचे वाले फलक पे होना चाहिए, बगल में नहीं है, होना चाहिए। ए डी यहाँ पे आप देख रहे हैं, बस बहुत आसान है समझना है। ए डी अगल बगल है यहाँ, और ये बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर ए ऐसे मुड़े डी ऐसे मुड़े तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, और विपरीत फलक की सतह दिखती नहीं है। ए जब दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा, डी जब दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा, और यहाँ पे ए डी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ए डी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए ये नहीं बनेगा। चलिए अगर हम देखें ऑप्शन नंबर इसको, ए का विपरीत क्या है? डी। डी कहीं इसमें दिख रहा है? नहीं। बी का विपरीत है ई, बी दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है। एन का विपरीत है ओ, तो ओ एन, ओ दिख रहा है, एन नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब सी डी क्यों नहीं बनेगा, आइए देखते हैं। एन का विपरीत क्या है? एन का ओ है, तो आप देखेंगे एन और ओ दोनों अगल बगल दिख रहे हैं। एन अगर ऊपर है ओ यहाँ होना चाहिए, अगर ओ इधर है तो एन उस साइड होना चाहिए, मतलब दिखना नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिए डी है ई है, तो डी का ए नहीं है, ठीक है। बी है ई है, देखिए बी का विपरीत है ई, और बी ई यहाँ पे पास दिख रहा है। अगर बी इधर है तो ई इधर होना चाहिए, अगर ई इधर है तो बी उस साइड होना चाहिए, इसलिए दिख रहे हैं, इसलिए क्या होगा? यानी सी भी नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है? कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इसको आप लोग देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम, बस वही लॉजिक आपको क्या करना है, वही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई प्रश्न आकृति, देखिएगा सॉरी इसको एक बार आप लोग फिर से पढ़ देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? इसको मोड़ के कौन सी बनाई जा सकती है? तो अब आप सोचेंगे सर उसमें तो ABCD लिख रहा था या ऐसा कुछ दे रहा था इसमें, तो इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो आप देखिए इन्हें जो भी है ना सब अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए ए का विपरीत क्या हो जाएगा? ए का विपरीत ये बिंदी हो जाएगा। यहां से देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ कलर वाले की विपरीत क्या हो जाएगा? ये ओ हो जाएगा। ये खाली है, ये भी खाली है। अब ये ना बोलिएगा कि आपने तो बोला सब अलग अलग है, सब अलग अलग है तो कोई बात नहीं। ये क्या है? खाली है, खाली है, तो खाली का विपरीत खाली। मतलब अगर इसे हम सिंपल भाषा में बोले तो ये जो कलर वाला है ना, देखिएगा सारे बच्चे देखिए, समझने का प्रयास करिए। ये जो कलर वाला है ना, कलर वाले का विपरीत क्या है? अभी देखिए कलर वाले का जो विपरीत है वो क्या है? ओ है, यानी कलर वाले का विपरीत ओ है, कलर वाले का विपरीत ओ। ए का विपरीत क्या है? ए का विपरीत क्या है? ए का विपरीत इस तरह का एक बिंदी है, ठीक है। ए का विपरीत बिंदी है, और खाली वाला जो है ना, ये जो खाली वाला है ना, तो इसका क्या विपरीत है? खाली वाला है, ठीक है। यही है, बस यही चीज देखना है। अब देखिए यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? कलर वाला है, कलर वाले का विपरीत क्या है? देखिएगा कलर वाले का विपरीत ओ, ओ कहीं दिख रहा है? नहीं। अब देखिए यहाँ पे खाली वाला है, खाली वाले का विपरीत खाली वाला, और यहाँ दोनों देख रहे हैं खाली वाला, मतलब बिना जो कलरफुल है
वो दोनों एक साथ है। अगर एक कलर बिना खाली, एक खाली वाला इधर है तो एक इधर आना चाहिए, अगर इधर है तो उधर जाना चाहिए। मतलब दोनों में एक ही दिखेगा, दोनों नहीं दिखेंगे। अगर दोनों दिख रहे हैं तो ये प्रश्न गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए। अब देखिए ऊपर विदाउट कलर वाला है, तो विदाउट कलर वाले का विदाउट कलर वाला, विदाउट कलर वाले दोनों दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। चलिए ये बिंदी वाला है, बिंदी वाले का विपरीत ए है, तो ए कहीं दिख रहा है, नहीं। अब देखेंगे कलर वाला, कलर वाले का विपरीत क्या है, रख दो। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। हाँ, देखिएगा कहाँ तक थे, 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे जरूरी काम था, कोई नहीं। एक बार आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए। अभी हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे थे, खाली वाला का विदाउट कलर है, तो विदाउट कलर का विदाउट कलर एक दूसरा नहीं दिख रहा है, मतलब इन दोनों में एक एक दिखना चाहिए। दोनों जिसमें दिख गया वो आंसर नहीं है, बस सिंपल भाषा में यही समझना है। तो यहाँ पे देखेंगे खाली वाले का खाली वाला नहीं दिख रहा है, बिंदी है तो ए ए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, रंगीन है, रंगीन वाले का क्या है, ओ है, ओ नहीं दिख रहा है, यानी ये क्या है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर इन तीनों में से ध्यान दीजिएगा, सब में से एक एक दिख रहा है तो वो बनेगा। अगर इन तीनों में कोई भी कॉमन किसी में दिख गया वो नहीं बनेगा। देने का मतलब ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत ये बिंदी है, नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, गोले का विपरीत क्या है, इस गोले का विपरीत रंगीन, तो गोला रंगीन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये नहीं बनेगा। बस यही चीज करना है और कुछ नहीं करना है।